दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों किसी भी इंटरव्यू में आप ये दो टाइप के लोग हमेशा देख सकते हो। पहले लोग वो होते हैं जिनसे जब पूछा जाए कि वाई शुड वी हायर यू तो उनके पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और दूसरे टाइप के लोग जो सेम क्वेश्चन का ऐसा आंसर देते हैं कि इंटरव्यूअर उनसे इतना इंप्रेस हो जाता है कि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे बिना उनको आराम से जॉब मिल जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बुक द आर्ट ऑफ वॉर से कुछ लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। दोस्तों इस बुक को 5th सेंचुरी BC में लिखा गया था, मगर इसको अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अपने सोल्जर्स को एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रूप में पढ़ाती है। दोस्तों इस बुक में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो हम लोग किसी भी इंटरव्यू या फिर बिजनेस में यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, खुद को और अपने एनिमी को अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और जब इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू तो उनका जवाब होता है I'll work hard। दोस्तों आपको यही तो बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि आपसे पहले आए हुए 100 लोगों का आंसर भी यही था। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है। वो कंपनी किस डोमेन में काम करती है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप वहाँ जाके कुछ ऐसा आंसर दो कि हम एक $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं और हम अभी मार्केट शेयर का 20% होल्ड करते हैं, और CEO ने इसी हफ्ते बोला है कि इस साल ख़त्म होते होते तक हम 30% शेयर कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप मुझे हायर करोगे तो मैं कंपनी को वो गोल अचीव करने में मदद कर सकता हूँ। ये आंसर सुन के इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होने वाला है और उसको पता चल जाएगा कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हो, और आपको डेफिनेटली वो जॉब मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी नंबर 2, हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्ट को अवॉइड करो और वीक पॉइंट पे अटैक करो। दोस्तों जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम वही करते हैं जो हमसे पहले वाले लोगों ने किया हो, बट दोस्तों यही करके वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि वहाँ कॉम्पिटिशन अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें उस भीड़ को छोड़ के उन 20% लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। जेन की एक कंपनी में जॉब लगती है, वहां जाके वो देखती है कि वहां लोग कितनी अच्छी तरह फ़ोन आंसर करते हैं, और अगर जेन वहां जाके ये सोचे कि मैं भी फ़ोन आंसर करने में सबसे बेस्ट बनूंगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। अगर वहीं वो ऐसा सोचे कि मैं यहाँ इंश्योरेंस के क्वेश्चन सबसे अच्छा आंसर करूँगी, तो जब भी कोई किसी को डाउट होगा तो डेफिनेटली उसके पास आएगा, क्योंकि वो कंपनी में इकलौती ऐसी रिसोर्स है जिसको इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पता है। और दोस्तों नए बिजनेस भी इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग मार्केट में आते ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ कंपटीशन करते हैं प्राइस रेंज में। दोस्तों आप नए बिजनेस हो और आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को प्राइस में कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसमें फिलहाल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बहुत कमज़ोर हैं, और उस पर काम करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, 100 लड़ाइयाँ जीतना कोई स्किल नहीं होता, बल्कि अपने दुश्मन को बिना किसी लड़ाई से हराना एक स्किल होता है। दोस्तों मॉडर्न एज की लड़ाई में एक दूसरे को कोर्ट तक ले जाना बहुत आम बात है, और दोस्तों अगर वहां से आप कोई कोर्ट केस जीत भी गए तो क्या वो सचमुच विक्ट्री कहलाएगी? क्योंकि दोस्तों आपको विक्ट्री मिली भी तो किस कॉस्ट पे? आपको अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी, मनी और टाइम यहाँ पे देना पड़ा। वहीं दोस्तों अगर आप सिंपली उस इंसान से सीधा जाके बात कर लेते तो आप एनर्जी, टाइम और मनी को बहुत ज़्यादा बचा सकते थे, बट दोस्तों नहीं, यहाँ हमारा एंगर और प्राइड बीच में आ जाता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अपनी लड़ाइयाँ खुद चुनो। आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। एक छोटा बच्चा बचपन में बहुत कुछ बनना चाहता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, एक फायर फाइटर बनना चाहता है, या फिर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, बट धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि रिसोर्स और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो कौन कौन से जॉब परस्यू कर सकता है और कौन से नहीं। तो दोस्तों इसी तरह हमें भी ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम किस एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों जिस तरह मिलिट्री कमांडर भी अपने आर्मी को ज़्यादा फैलने से हमेशा बचाता है, क्योंकि उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि उसकी आर्मी जितनी फैलेगी उतना कमज़ोर होती जाएगी। दोस्तों उसी तरह आपको अपने करियर में भी अपने स्किल्स को डिफरेंट एरियाज में फैलने से हमेशा बचाना है, क्योंकि उस तरह आप किसी भी एक स्किल में कभी भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। और दोस्तों द वन थिंग बुक भी हमें यही बोलती है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको इस आदमी पर अटैक करना है तो आप उस पर कब अटैक करना ज़्यादा सही समझोगे? जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपके पास कोई प्लान या फिर स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर तब अटैक करोगे जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो और आपके पास एक प्लान हो और स्ट्रैटेजी हो उसको हराने का। और दोस्तों आपने टीवी में भी ये न्यूज़ बहुत बार सुनी होगी कि ये बहुत सही टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का,
दोस्तों ये हमें डायरेक्टली सिग्नल देता है कि एक सही टाइमिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई प्लान बनाओ तो उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करो। दोस्तों चाइना टेक इंडस्ट्री में एक बहुत पुरानी कहावत है कि विनर टेक्स इट ऑल। दोस्तों अगर कोई नया स्टार्टअप कोई नई फील्ड में शुरुआत करता है तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जितना जल्दी बड़ा बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके सक्सीड होने की और उस फील्ड में डोमिनेट करने की। स्ट्रैटेजी नंबर 6, हमेशा अपने मास्टर प्लान को दुश्मन से छुपा के रखो। दोस्तों अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो इस सीन से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ बाहुबली के दुश्मन को एंड टाइम तक यही लग रहा था कि वो लोग जीत रहे हैं, जब तक कि बाहुबली ने अपना मास्टर प्लान यूज नहीं किया था। दोस्तों बिजनेस में भी ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप अपनी पहली नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो दोस्तों आपको आखिरी समय तक यही दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी पहली नौकरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, खुद को और अपने एनिमी को अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको उससे पहले बहुत सारे हफ्ते अपनी कंपनी को और अपने जॉब को अच्छी तरह जानने में लगाने चाहिए, तभी जाके आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पार्ट को अवॉइड करो और वीक पार्ट पे अटैक करो। ये मत देखो कि दूसरे कौन से चीज़ में बेस्ट हैं, ये देखो कि वो कौन से चीज़ में वीक हैं और उस चीज़ में बेस्ट बनो। नंबर 3, अपने एनिमी को लड़ाई से पहले ही हरा दो। दोस्तों लड़ाई कर आप फालतू का अपना टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट करोगे, तो इससे बेहतर ये है कि एनिमी से मिलकर उस मैटर को आप लड़ाई से पहले ही सॉल्व कर दो। नंबर 4, अपनी लड़ाई खुद चुनो। दोस्तों बहुत सारी फील्ड में अपना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक फील्ड चूज करो और उसमें मास्टरी हासिल करो। नंबर 5, सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले सही टाइम का वेट जरूर करो और एक बार सही टाइम मिल जाए तो उस फील्ड को जल्दी से जल्दी डोमिनेट करने की कोशिश करो। नंबर 6, अपने मास्टर प्लान को हमेशा हाइड करके रखो। एंड तक अपने दुश्मन को ये विश्वास करने दो कि आप अपने करंट सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, और एक बार उसको विश्वास हो जाए तो अपने मास्टर प्लान को सामने लेके आओ। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।